मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुअमिनून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत गिरामी मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, अभी मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मुक़द्दसा के 18वीं पारा और सूरह नूर की एक बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत करके शर्फ हासिल किया हूँ। उसका तर्जमा, उसका माना, उसका मतलब मैं आप हज़रात के सामने बयान करूँगा, मगर मुनासिब ये समझता हूँ कि तर्जमा सुनने से पहले और सुनाने से क़बल सबसे पहले हम और आप के सब मिलकर आमिना के लाल, मदीने के हिलाल, ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब सीना, सरवर आलम, नूर मुजस्सम, फ़ख्र दो आलम, हादी आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में झूम झूम कर इंतहाई अक़ीदत और खुलूस मोहब्बत के साथ हदिया दरूद शरीफ पेश करने की सादतें हासिल करें। और सब कोई बावाज़ बुलंद पढ़ेंगे, एक आवाज़ में पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना शफीअना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना शफीअना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शाम से आप लोग जनाब मौलवी अय्यूब साहब से
अजीज़म बाबू रिफत रजा सल्लल्लाहु से भी आप नात शरीफ सुन रहे थे। नात शरीफ पढ़ने से और सुनने से क्या होता है मालूम है आपको? बच्चा हल्ला नहीं करेगा कोई। नात शरीफ सुनने से और नात शरीफ पढ़ने से क्या मिलता है? शायर इस्लाम कहते हैं कि ए असर नात पढ़, ए असर नात पढ़ बज़ में सरकार में, ए असर नात पढ़ बज में सरकार में, नात है रूह की ताजगी के लिए, नात है रूह की ताजगी के लिए। अगर आपकी रूह को, आप अपने रूह को ताज़ा करना चाहते हैं, रूह के अंदर फरामानी पैदा करना चाहते हैं, रूह को बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना बनाना चाहते हैं, तो दुनिया का कुछ मत कीजिए, कोई काम मत कीजिए, नबी पर दरूद पढ़िए, सलाम पढ़िए, नबी की तारीफ कीजिए। अगर कुछ नहीं आता हो तो ये पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जागे हैं तो वो पढ़िए, सोए हैं तो वो पढ़िए, है ना। सोने जा रहे हैं तो ये पढ़ के सोइए। कसम खुदा की रूह में ताजगी पैदा हो जाएगी, रूह बिल्कुल तरोताज़ा हो जाएगा। आप मर जाएंगे लेकिन आपकी रूह जिंदी रहेगी। हजरात मोहतरम, तो नात पढ़ने से क्या होता था? हमारे अय्यूब साहब नात पढ़ रहे थे, अजीज़म बाबू रिफत रजा सल्लल्लाहु नात शरीफ पढ़ रहे थे, तो रूह के अंदर ताजगी पैदा हो रही थी, इसलिए कि नबी की तारीफ़ हो रही। अगर हम आपकी तारीफ़ करें तो आप कितना खुश होंगे, है ना। आपकी बीवी की तारीफ़ करें तो कितना खुशी हो, आपके बच्चे की तारीफ़ करें तो कितनी खुशी होगी। तो जब हम नबी की तारीफ़ करेंगे तो नबी कितनी खुश होंगे। और नबी के जो पालनहारा है, नबी का जो परवरदिगार है, जिसको हम और आप रब कहते हैं, जो मेरा और आपका सबका रब है, वो कितना खुश होगा। इसलिए रब की रज़ा चाहते हैं, खुदा की रज़ा चाहते हैं, तो मुस्तफ़ा को राज़ी कर लो। अगर मुस्तफ़ा राज़ी हो गए, कसम खुदा की खुदा राज़ी हो गए। जब तो मुफ़क्किर हिंद अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफ़ा, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। तो आइए, जब ये लोग सुना रहे थे, हम लोग सुन रहे थे, तो मैं भी पढ़ रहा हूँ, मेरा भी आप लोग सुन लीजिए। 2-4 बंद क्या जरूर बात सुना है, सुनिएगा ना। इसलिए बहुत दिनों के बाद इन खानदान में हमारे अजीम बाबू को, इनके सभी लड़कों को अल्लाह ताला सलामत रखे। हमारी दिली दुआ है सलामत रखे, इस घर को सलामत रखे, इस ज़मीन को सलामत रखे, यहाँ के हर बीवी बच्चों को अल्लाह ताला आबाद रखे। कि इन्होंने बड़ी मोहब्बत से, खुशी दिल से इन्होंने हमको दावत दिया और बुलाया कि मामू आपको अच्छी तरह से मिलाद करना, हमारे अम्मी के रूह को, हमारे ख़ानदान वाले की बख्शिश करवाना आपको। कसम खुदा की मैं आपके गांव का एक गुनहगार ही समझ लीजिए, जो भी है आपके गांव का है। अगर गांव वाला खुश होता है तो कसम खुदा के खुदा भी खुश हो जाता है। अगर आपके पड़ोसी, आप अगर पुलाव गोश्त खा रहे हैं, आपका पड़ोसी अगर भूखा है, आपका पड़ोसी बगल वाला अगर प्यासा है, भूखा है, उसको सत्तू भी नहीं मिल रहा है, मकई भी नहीं मिल रहा है, तो आपका पुलाव गोश्त, बिरयानी, कोफ्ता, कीमा, कलेजी अगर आप दूसरे को खिला रहे हैं या आप खा रहे हैं, वो आपका खाना हराम है। गाँव वाले को भी खिलाइए। अगर गाँव वाला को नहीं खिला रहे हैं, पड़ोसी को नहीं खिला रहे हैं, गाँव वाला महरूम है, मायूस है, कसम खुदा की रहमत भी आपसे मायूस है। अभी एक बंद पढ़े थे, किसी ने खुश होकर 50 रुपये से नवाजे हैं। अल्लाह ताला देने वाले को भी बख्शिश फरमा दे और उनके माँ बाप की बख्शिश फरमा दे, और जिसने ये मिलाद शरीफ कराया है हमारे जहूर भाई की उम्र को बढ़ा दे, इनको नमाज पढ़ने का शौक़ पैदा कर दे, इनके बच्चों को सब के घरों में रहमत व नूर की बारिश अता फरमाए। उन्होंने 50 रुपये से नवाजा है। सुनिए मेरे मुसलमानों, आइए 2-4 बंदे भी सुन लीजिए हमसे भी।
दौड़ पाक पर जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व हबीबना व शफीअना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बिल्कुल नई नातें मैं सुना रहा हूँ और इस दुनिया का मद्देनज़र रखते हुए मैंने शेर लिखा, नया कलाम बनाया, बिल्कुल नया। उसको समात फरमाइए। दो बंद हैं, 4 बंद हैं, आप समात फरमाइए। दर पे बुला लो शाह मदीना, दर पे बुला लो शाह मदीना, कर दो करम एक बार, कर दो करम एक बार। दर पे बुला लो शाह मदीना, कर दो करम एक बार, कर दो करम एक बार। क्योंकि सबसे अफजल, सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे आला है तेरा दरबार, कर दो करम एक बार। दर पे बुला लो शाह मदीना, कर दो करम एक बार, कर दो करम एक बार। और इस शेर खास है तो ये फरमाए, इरशाद हुआ था, मैं हूँ भिखारी तू है दाता, अरे मैं हूँ भिखारी तू है दाता, सब है भिखारी आप है दाता, आपके दर का सब है मंगता। मैं हूँ भिखारी मैं हूँ भिखारी तू है दाता, तेरे दर का सब है मंगता। और जिसने जो मांगा, और जिसने जो मांगा सबने है पाया, जिसने जो मांगा सबने है पाया, जिसने जो मांगा सबने है पाया। मेरी भी सुन ले पुकार, कर दो करम एक बार, कर दो करम एक बार। दर पे बुला लो शाह मदीना, कर दो करम एक बार, कर दो करम एक बार। दौड़ पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना शफीअना नबियना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, ये महीना आज से शुरू हो गया। मगरिब की अज़ान हुई, मगरिब की अज़ान हुई और शाबान का महीना शुरू हो गया। चाँद निकला, चाँद निकला, शाबान का महीना शुरू हो गया। और ये महीना बड़ा ही अज़मत वाला, रिफ़अत वाला, शान वाला, शौकत वाला, बुलंदी वाला, अज़मत वाला, क़द्र वाला, मंजिलत वाला महीना है। और इतना ही नहीं बल्कि ये रब से मुलाकात का महीना है, रब से बात करने वाला महीना है। अल्लाह
बहुत ही मुतबर्रक महीना है ये महीना, हुजूर का महीना है, रब के महबूब का महीना है। यानी जिस नबी का हम आप कलमा पढ़ते हैं, कलमे तय्यब पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये रब के महबूब का महीना है। परवरदिगार आलम रब्बी काबा खालिक कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून। कह दीजिए सुभान अल्लाह। जब भी कुरान आप सुनिए, कोई सुनाए और आप सुनिए तो पढ़ लीजिए सुभान अल्लाह, पढ़ दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, जुबान से निकालिए अल्लाह अकबर। कसम खुदा की इतना निकालना होगा, चाहे सुभान अल्लाह बोल दो, चाहे अल्हम्दुलिल्लाह बोल दें, चाहे अल्लाह अकबर बोल देंगे कुरान सुनने से या हदीस पाक सुनने से या नाते रसूल सुनने से। अगर आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर बोल देते हैं, कसम खुदा की रहमत इतनी बरसती है, इतनी बरसती है उस कहने वालों के ऊपर में, कितनी बरसती है, इतनी खजाने का आप मालिक हो जाते हैं, इतनी रहमतों और खुदा के नूर और रहमत के इतने आप मालिक हो जाते हैं। कितने हदीस पाक में है, ये ज़मीन से लेकर आसमान तक जो खाली जगह हम देखते हैं ना, वो खुदा की रहमत से भर जाती है। खुदा की रहमत से वो जगह भर जाती है। अगर एक बार आप सिद्क दिल से नबी की नात सुनकर, नबी का सलाम सुनकर, नबी का है ना तारीफ, नबी की तारीफ सुनकर या कुरान पाक की तिलावत सुनकर अगर आप सुभान अल्लाह कह देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कह देते हैं, अल्लाह अकबर कह देते हैं, खुदा की रहमत से हम माला माल हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप सुनिए, है ना, आवाज़ आए कुरान की या हदीस की या नात की, सुभान अल्लाह ज़रूर कहिए। जिस तरह आज हमारे बच्चे, जब डीजे बजता है, इस बच्चे को क्या पता है डीजे बज रहा है ना, वहाँ कोई नाच तो नहीं रहा, बच्चा देख रहा है। डीजे जो बजता है बच्चा देखता है, डीजे में कोई गाना है, उसमें फिल्म लगा हुआ है, एलसीडी लगा, एलईडी लगा हुआ, नहीं लगा हुआ। जब नहीं लगा, बच्चा का गाने का है ना धमक सुन करके बच्चा वैसे कमर हिलाता है, बच्चा उस तरह से जंपिंग करता है। तो जब एक बच्चा गाना सुनकर उसको जोश आता है, वो भी कमर हिलाता है, बदन हिलाता है। कसम खुदा के मेरे मुसलमानों, और जब बच्चा कमर हिलाता है, डांस देता है, तो उस बच्चा तो मासूम है, उसको पता नहीं किसके करने से क्या होगा, वो गुनाह उसके माँ बाप पर होता है। वो बच्चा, अगर मेरा बच्चा कमर हिला रहा हो, डांस दे रहा हो, अगर हम बच्चा को नहीं रोक रहे हैं तो बच्चा गुनहगार नहीं हो रहा, बल्कि हम और आप गुनहगार हो रहे, वो गुनाह का मुस्तहक हम और आप हो रहे हैं। और अगर कुरान सुनकर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर कहते हैं, कसम खुदा की अगर बच्चा कह रहा है तो आपको सवाब है, आप कह रहे हैं तो आपको सवाब है। इसलिए जब भी कुरान सुनिए, नाच सुनिए, तो गाना सुनिए, सुनने से नहीं नाच सुनिएगा। अगर जुबान हिला दीजिएगा, ये कमर हिलाता है तो अजाब होता है, खुदा का कहर होता है, खुदा की लानत होती है। अगर हम जुबान हिलाते सुभान अल्लाह कह देते हैं तो खुदा की रहमत होती है। तो कुरान पाक में परवरदिगार आलम रब्बी काबा खालिक कायनात इरशाद फरमाता है, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून। सुभान अल्लाह, बोलो बबलू सुभान अल्लाह। समझी करने लगे तो ऐसा बैठा रहो, काम चलते है। सुनिए, मतलब समझे इसका, हम जो पढ़े इसका मतलब समझे नहीं, क्या मतलब हुआ, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून। अल्लाह को अपने बंदों से, अल्लाह को अपने बंदों से इतनी मोहब्बत है, इतना प्यार है, इतनी उल्फत है, इतना वो मेहरबान है अपने बंदों पर। जब एक बाप की मेहरबानी अपना बच्चा चुका नहीं सकता है, माँ बाप की मेहरबानी एक इंसान की अगर मेहरबानी वो इंसान अदा नहीं कर सकता है, अब तो बाप उसका बड़ा मेहरबान चलन, बड़ा मेहरबानी कर हमारा पर, बड़ा रहम कर हमारा पर। थोड़ी सी अगर मुसीबत में काम आ जाता है तो उस इंसान की हम तारीफ़ करते रहते हैं। वक्त जहाँ भी चौक चौराहे पर, खेत में, दुकान में, खलियान में, ससुराल में, नैहर में, ननिहाल में, हर जगह उसकी तारीफ़ करते हैं।
थोड़ी सी अगर वो हमारे साथ भलाई कर देता है तो उसकी तारीफ हम हर जगह करते हैं। जो परवरदिगार आलम पैदा होने से पहले हमारी, उनकी अगर हम मेहरबानी को गिनवाना चाहें, कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन तो उद्दू हो नेमत अल्लाह ला तुहसूहा, अगर खुदा की अल्लाह की नेमतों को तुम गिनना चाहोगे तो गिन ना सको। बेशुमार अल्लाह की नेमत है। जहां दुनिया के सारे लोगों की मेहरबानी जब दम तोड़ती नजर आती है, वहां से खुदा की मेहरबानी का, खुदा के रहमो करम की जो है ना अदा का जो है, खुदा के रहमो करम का जो है ना सिलसिला शुरू होता बस जी। कितना मेहरबान है। तो खुदा को हम गुनहगार बंदों से इतनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है। आदम, हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कुरान पाक में है हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हमारे हुजूर का फरमाने आलीशान है कि आदम अलैहिस्सलाम अभी पैदा भी नहीं किए, यानी अल्लाह ने इंसान का अभी वजूद भी नहीं बनाया था, उसको पैदा भी नहीं किया था। उससे 40 साल पहले अल्लाह, किस तरह 40 साल पहले परवरदिगार आलम ने लौहे महफूज में इस आयत करीमा को लिख दिया था, इन्नी लगफ्फारुल लिमन ताब वमन अमिला व अमिला आमिलन सालिहा सुम्मा इहतदा, यानी मैं उस इंसान की बख्शिश फरमा दूंगा, मैं उस इंसान की, मैं उन लोगों की बख्श दूंगा जो इंसान तौबा करता है। इन्नी लगफ्फारुल लिमन ताब वमन आमन व अमिला सालिहन सुम्मा इहतदा, मतलब क्या हुआ, इन्नी लगफ्फारुन, मैं उस इंसान को बख्शने वाला हूं जो इंसान अगर गुनाह कर ले, जो इंसान गुनाह कर ले और गुनाह करने के बाद अगर वो तौबा करता है तो मैं उस इंसान की बख्शिश फरमा देता हूं। और फिर तौबा करने के बाद वो ईमान ले आए, वो आमना वो अमला सालिहन, वो ईमान ले आए और नेक अमल करने लगे, अच्छा काम करने लगे, तो मैं उस इंसान को बख्श देता हूँ, उस इंसान को हिदायत फरमा देता हूँ। वो इस इंसान अगर सीधे रास्ते पर चले सुम्मा इहतदा, फिर मैं उसको हिदायत दे देता हूँ। अल्लाह और यहाँ फरमा रहा है वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून, तौबा करो तमाम गुनाहों से। क्या फरमाया, तौबा करो। सजीम बाबू की बोले छे, तौबा करो तमाम गुनाहों से ए ईमान वालों। अल्लाह ताला हमसे कह रहा है, वहां तो फरमाया इन्नी लगफ्फारुल लिमन ताब व अमन व आमन व अमिला सालिहन सुम्मा इहतदा, यानी जो भी हो, अगर कोई काफिर तौबा कर ले और काफिर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है और तौबा कर लेता है तो उसकी गुनाह को बख्श देता है। यहाँ खास मखसूस फरमा रहा है कि मैं उन ईमान वालों से कहा रहा है, कलमा पढ़ने वालों से कहा जा रहा है वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून, तौबा करो तमाम गुनाहों से ए ईमान वालों, यानी मुसलमानों से कह रहा है, हम गुनहगारों से कहा जा रहा है। ईमान वाला भी हम है लेकिन गुनहगार भी है, गुनहगार हैं जब भी तो हमको तौबा करने लगे। अल्लाह को मालूम है कि ये गुनहगार है, तौबा कर लो, तुम्हारे गुनाह को हम बख्श देंगे, तुम्हारी खताओं को हम मिटिया मेट कर देंगे, तुम्हारे खताओं को हम बख्श देंगे। हजरात मोहतरम, तो ये महीना तौबा का महीना है। अगर आपने 11 महीने जो भी गलती आपसे हुई है, जो भी गुनाह हम लोगों से हुई है, गलत काम हमसे हुए हैं, अल्लाह कह रहा है मेरे महबूब के उम्मती, ए मेरे नबी के कलमा पढ़ने वाले उम्मती, ये रमज़ान, ये साबान मेरे नबी का महीना है, मेरे महबूब का महीना है। इस महीने के वसीले से अगर तुम तौबा कर लेते हो, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग कर लेते हो, गुनाहों को छोड़ करके तौबा करके परहेज कर लेते हो, तो जागर समुंदर में जितना पानी है, जितने कतरे हैं पानी के, समुंदर से भी ज़्यादा अगर तुम्हारे गुनाह हो, अगर एक बार खाली तुम तौबा करो, पढ़ लो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले जंबियों व तूबू इलैह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, इतना पढ़ लोगे कसम खुदा की, समुंदर के जितना पानी दरिया में नहीं है उससे भी ज़्यादा अगर हमारे गुनाह है तो अल्लाह ताला उसकी मिनटों में नहीं बल्कि सेकंडों में पलक झपकते हमारे गुनाहों की बख्शिश फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये खुदा की मेहरबानी नहीं तो क्या है। एक बच्चा अपने बाप के साथ नाफरमानी करता है,
नाफरमानी करता है तो माँ बाप उस बच्चे से कहता है कि नहीं बहुत गलत करता है, नहीं माँ माफ करेंगे। टोला वाला कहता है, मोहल्ला वाला कहता है, समाज वाला कहता है, पड़ोसी कहता है छोरा बाप माफ कर दो, नहीं नहीं बहुत बदतमीज बच्चा है, बहुत गलत बच्चा है। लेकिन जब वही बच्चा जब बच्चा ला के बाप के पैर पकड़ लेता है और रो के गिरियावदारी करता है तो बच्चा को माँ बाप माफ कर देता है। जब माँ बाप माफ करता है तो न जाने दुनिया की सारी माएँ, दुनिया के सारे बाप जहां दम तोड़ते नजर आएंगे माफ करने में, वहां से खुदा की माफी का जो है ना, वहां से खुदा की रहमानी का, मेहरबानी का सिलसिला शुरू होता। मेरे मुसलमानों, तो ये महीना शाबानुल मुअज्जम का महीना है, ये महीना हुजूर का महीना है, मेरे आका का महीना है, मेरे नबी का महीना है, खुदा के महबूब का महीना है। और जैसे आज ये जुमे की रात है, बीच में एक जुमा जाएगा, जुमा का दिन गुजरेगा, फिर तीसरा जुमा जब आएगा, दूसरा जुमा जब आएगा तो उसी रात को शाबान शब बारात होगी। अब वो रात के बारे में फिर आपको सुनाएंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। तो आइए, ये महीना अज़मत वाला महीना है। हज़रत मूसा अला नबी अना अलैहिस्सलातु वस्सलाम बारगाह खुदाबंदी में बैठ बाबू बैठ, रखी दर बाबू रे, मच्छर केकरा काटे लगले रे, रख। परवरदिगार आलम रब्बी काबा खालिक की कायनात की बारगाह में हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज करते हैं, दुआ करते हैं, बात करते हैं कि परवरदिगार आलम, ऐ रब्बी काबा, ऐ खालिक की कायनात, अगर कोई नेकोकार बंदा तुमको पुकारता है, ए परवरदिगार आलम, अगर कोई नेकोकार बंदा तुझे आवाज देता है तो तू उसके जवाब में क्या कहता है? और अगर कोई गुनहगार बंदा, पापी बंदा तुझे पुकारता है तो तू उसके जवाब में क्या कहता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहता है? दोनों की मिसाल, नेकोकार से कितना प्यार करते हैं और गुनहगार से कितना प्यार करते हैं। रब की बारगाह से आवाज आती है, ऐ मूसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब कोई नेकोकार बंदा, नमाजी बंदा, परहेजगार बंदा, मुत्तकी बंदा, हाजी बंदा, अगर कोई हमें आवाज देता है, कहता है ऐ मेरे रब, ऐ मेरी परवरदिगार, ऐ रब्बी काबा, ऐ खालिके कायनात, तो मैं उनके जवाब में लब्बैक, एक मर्तबा लब्बैक कहता हूँ। अगर वो 10 बार भी पुकारता, अगर या एक बार पुकारा तो मैं एक बार कहता हूँ लब्बैक, कहो ऐ मेरे बंदे क्या कहते हो। अगर एक बार कोई पुकारता है तो मैं उसके जवाब में एक बार कहता हूँ, कहो क्या कहते हो। हाँ, कहा अगर कोई गुनहगार बंदा तुझे पुकारता है तो तू उसकी जवाब में क्या कहता है? काए मूसा अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब कोई गुनहगार बंदा, पापी बंदा, खताकार बंदा, सियाकार बंदा, मुजरिम बंदा, नाकारा बंदा, पापी बंदा अगर तुझे पुकारता है, कहता है ऐ मेरे रब, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ रब्बी काबा, ऐ खालिके कायनात, तो उसकी जवाब में तू क्या कहता है? तो रब की बारगाह से आवाज आती है, ए मूसा अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं उस बंदी की एक बार अगर वो पुकारता है तो मैं 2 बार उसके जवाब में लब्बैक कहता हूँ। डबल पाव। अल्लाह किससे प्यार करता है? नेकोकार से नहीं, गुनहगार से। क्या कहा? 2 मर्तबा कहता हूँ लब्बैक, लब्बैक कहो। कुरान पाक के दूसरे पारे में सूरह बकरा की आयत करीमा है, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, मुजीबू दावत दाई इज़ा दानी फलयस्तजीबू। सुभान अल्लाह। तो बोलिए आप लोग सो गए क्या? क्या मतलब समझे? कुछ नहीं। खाली धूला झाड़ तकरीर करने से नहीं होगा, उल्टा सीधा बोलने से नहीं होता है। मेरा गांव है ने, और जितना दर्द हमको अपने गांव वाले से है उतना किसी को नहीं होगा, और जितना दर्द आपको हमारे बारे में होगा किसी से नहीं होगा।
गांव वाले को गांव वाले से ज़्यादा मोहब्बत होती है, लेकिन यहाँ पर कभी कभी उल्टा चल जाता है। सुनो मेरे मुसलमान, क्या कहा, इसलिए हम धूला झाड़ तकरीर न करते। हम चाहते हैं हमारे गांव का लोग गुनाहों से बचे रहें, अच्छा काम करे। जब अच्छा करेगा क्या होता है, वो गांव में अच्छाई फैलेगी, बुरा करेगा तो बुराई फैलेगी। मिसाल के तौर पर अगर एक घर में आग लग जाती है तो खाली वही घर जल के नहीं रह जाता, बल्कि उसके अगल बगल 10 घर जल जाता है। अभी मनशाही में या रतौराम कहीं आग लगा है, एक घर में आग लगी 70 घर जल गया जी। एक घर में आग लगी 70 घर जल गया। कहीं मोहल्ला का मोहल्ला, टोला टोला, बस्ती बस्ती समेट जाता है। क्यों? घर तो एक आग घर में लगी थी, आग सब घर क्यों जल गया? तो अगर गांव में अच्छाई होगी, अच्छा काम होगा तो गांव में अच्छाई फैलेगी, और गांव में अगर बुराई होती है, बुरा काम होता है तो बुराई फैलती है। तो हम चाहते हैं कसम खुदा की, अल्लाह गवाह है कि मेरा गांव फूले फले परवान चढ़े, यहाँ के गांव, इस गांव का हर जगह तारीफ हो, नाम हो कि जाफर जाना हो तो जाफरगंज देखो कितना वहाँ का माहौल अच्छा है, कितना वहाँ का सोसाइटी अच्छी है, कितना वहाँ का रहन सहन अच्छा है, वहाँ के लोग डिसिप्लिन से रहेंगे, तरीके से बात करेंगे, वसूल से बात करेंगे, अदब से बात करेंगे, लिहाज करती है वहाँ की औरतें भी मर्द भी, यानी वहाँ का सोसाइटी और वहाँ का माहौल, वहाँ का तरीका अच्छा है, गाँव का नाम होगा। और ये कब होगा? जैसे अब हमारे अजीज गिरामी हाफिज कारी रिफत रजा सल्लम ने कहा कि इल्म दीन का तलब करना हर मुसलमान मर्द औरतों पर फर्ज है। यानी जिससे इल्म अगर रहेगा आपके पास तो कसम खुदा कि आपके अंदर सोसाइटी अच्छी हो जाएगी, आपका माहौल अच्छा हो जाएगा। तो परवरदिगार आलम, मतलब समझे जो हमने कहा? क्या पढ़े थे आयत, मालूम है आपको? नहीं, सुनिए। उजीबू दावत दाई जादानी फलयस्तजीबू, मतलब ये हुआ कि जब पुकारने वाला मुझे पुकारता है, रब कहता है कि जब पुकारने वाला मुझे पुकारता है, आवाज लगाने वाला जब मुझसे आवाज लगाता है, फरियाद करने वाला जब हमसे फरियाद करता है, मैं उसकी फरियाद को सुनता हूँ और कहता हूँ कि तुम मांगो, तुम्हारी दुआ कबूल की जाएगी। वो जीबो दावत दाए जा दाने फलयस्तजीबू, पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है मैं उसकी फरियाद को सुनता हूँ और कबूल करता हूँ। तो हजरत मूसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए रब्बे कायनात, ये बात हमको समझ में नहीं आ रही। ये तो बहुत हाई लेवल की बात है कि अगर कोई नेकोकार बंदा तुझसे सवाल करे तो तू उसके जवाब में एक बार अगर वो पुकारता है तो एक बार उसके जवाब में लब्बैक कहता है कि हाजिर हूँ, कहो क्या कहते हो। जैसे स्कूल में, हाँ सजेब लब्बैक सर, हाँ बबलू लब्बैक सर, इसहाक साहब लब्बैक सर, जहूर भाई लब्बैक सर, बोलता है। एक बार कहता है वो लब्बैक सर तो नहीं कहता है, लेकिन रब्बे कायनात कहता है। अगर कोई पुकारता है ए मेरे रब, तो मैं कहता हूँ ए मेरे बंधु बोलो मैं हाजिर हूँ, कहो मैं हाजिर हूँ, तो फरियाद को सुन रहा हूँ। कितना कहा, एक परवरदिगार आलम तू 2 मरतबा कहता है, डबल करता है, इसकी वजह क्या है? और नेकोकार के एक बार के जवाब पुकारने में एक बार तू जवाब देते, इसका मतलब क्या है? कहा ए मूसा, यही तो तुम नहीं समझ पा रहे, ये रब की बात है और हमारे गुनहगार है ना बंदों की बात है। जब हमने उसको पैदा किया, ये वो मेरा मखलूक है, हम उसका खालिक है, अब उसके बाद वो गुनहगार है। वो दुनिया की सबको छोड़ करके, दुनिया के तमाम रिश्तेदारों को छोड़कर, गरीबों को छोड़कर, अमीरों को छोड़कर, समाज वालों को छोड़कर, सबको छोड़ करके वो किसी को नहीं पुकारा है, हमें पुकारा है। वो हमें कुछ समझा है जब तो हमारी बारगाह में आया है, हमारे मस्जिद में आया है, मदरसे में आया है, घर के कोने में बैठकर, दरवाजे कोने में बैठकर, बंगला में बैठकर, अंधेरे में बैठकर हमसे गुनाहों की माफी मांग रहा है। वो देख लिया कि दुनिया में कोई हमको बख्शने वाला नहीं है, कोई हमारा काम बनाने वाला नहीं है, कोई हमारी बिगड़ी बनाने वाला नहीं है, कोई हमको मेहरबानी करने वाला नहीं है। अगर है तो परवरदिगार आलम है, उसको मेरे ही ऊपर आसरा है, मेरे ही ऊपर सहारा है। इसका दुनिया में कोई, इसने दुनिया में ये समझ लिया कि मेरा दुनिया में कोई नहीं है। अगर है तो बस मैं ही हूँ। जिस बंदे को सिर्फ मुझ पर ही सहारा हो, मेरी रहमो करम पर ही सहारा हो, अगर मैं उसको एक बार अगर पुकारता है, अगर 2 मरतबा मैं नहीं कहूँगा, इसका दिल टूट जाएगा।
इसलिए उसके दिल को खुशी करने के लिए, दिल को खुश करने के लिए, उनकी रूह को खुशी बख्शने के लिए जब वो एक बार पुकारता है ताकि उसका दिल टूट न जाए, तो मैं 2 बार कहता हूँ लब्बैक लब्बैक, मैं हाजिर हूँ। कहा नेकोकार को तो उसको अपनी इबादत पे नाज है, जाहिद को अपने जोहदो इबादत पे नाज है, जाहिद को अपने जोहदो इबादत पे नाज है, आलिम को अपने इल्म की दौलत पे नाज है। और जन्नत के ख्वाब देख रहे हैं सभी मगर, जन्नत के ख्वाब देख रहे हैं सभी मगर, और मुझको रसूल पाक की निस्बत पे नाज है। उनको तो मेरी रहमत पे नाज है, रसूल की मोहब्बत निस्बत पे नाज है। इसलिए उन्होंने, अगर वो नाज है, वो अगर पुकारता है, उसके पास तो नमाज भी है, उसके पास रोज़ा भी है, उसके पास हज भी है, उसके पास ज़कात भी है, उसके पास खैरात भी है, उसके पास सदका भी है, उसके पास कुर्बानी भी है, उसके पास उसरा भी है, उसके पास बहुत सारी नेकियां है। वो नेकी उसको काम आ जाएगा, उसको उस पर भी भरोसा है। और इस गुनहगार बंदे को तो सिर्फ मेरी ऊपर, मेरी रहमत पर जिसका आसरा हो, जिसको सिर्फ मेरी रहमत पर उम्मीद हो, उस बंदे को अगर मैं 2 मरतबा लब्बैक ने कहूँ तो क्या कहूँ। बेशक इतना सुनते हैं मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो जाते हैं। ए तेरी परवरिश, ये रब्बे काबा, ये तेरी मेहरबानी है, ये तेरी रहमानियत है जो तूने अपने बंदों को खुश कर दिया है। जितनी मोहब्बत बंदों से फरमाता है, उतनी मोहब्बत दुनिया में कोई ऐसा मखलूक तूने पैदा नहीं किया है ना जो इतनी मोहब्बत करे। जब भी तो तेरा हक है कि तू रब है, तू खुदा है। मेरे मुसलमानों, इसलिए परवरदिगार आलम रब्बी काबा खालिक की कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मोमिनून, तौबा करो तमाम गुनाहों से ए ईमान वालो। हम ईमान वाला है ना, हम ईमान वाला हैं। लेकिन सुनो मेरे मुसलमानों, अगर हम मुसलमान के घर में पैदा हुए, मुसलमान की बस्ती में पैदा हुए, मेरे बाप मुसलमान, मेरे दादा मुसलमान, मेरे परदादा मुसलमान, मेरे लकर दादा मुसलमान, मेरे सब खानदान मुसलमान, हम भी मुसलमान हैं, मेरी माँ भी मुसलमान, नानी भी मुसलमान, निकाह हुआ मुसलमान, कलमा पढ़ा के मुसलमान पढ़ाया, दुल्हा को भी कलमा पढ़ाया, मेरे बाप को भी कलमा पढ़ा गया, मेरे बाप को भी कलमा पढ़ाया और मुसलमान बना करके निकाह हुआ। हम पैदा भी हुए मुसलमान बनकर, कान में आजान हुई, खतना किया गया, कलमा पढ़ाया गया। लेकिन जब होश संभाले, जब हम कुछ नहीं थे, हम कुछ नहीं थे, जब हम पैदा हुए थे सबका मोहताज थे ना। सबसे पहला गुस्ल जो किया था दूसरे ने किया था, हम अपना गुस्ल नहीं किए थे। अपने से नहाता है कोई? पैदा जब होता है तो बच्चा, उस वक्त भी दूसरे ने, मेरा कुछ नहीं है, आपका कुछ नहीं है, सब दूसरे का है। जब हम पैदा हुए सबसे पहला गुस्ल देने वाला वो दूसरा ही लोग है, कपड़ा पहनाने वाला वो दूसरा ही लोग था जी, खिलाने वाला भी दूसरा लोग था, पढ़ाने वाला भी दूसरा ही लोग है। अपने से नहीं पढ़ते हम हैं, कोई पढ़ाने वाला होता तब पढ़ता है। रोजी देने वाला भी कोई दूसरा ही, अपने आप रोजी नहीं कमा लेते आप। कोई किसी के काम किए तब वो रोजी देगा, अपने आप बैठे बैठे कुछ नहीं मिलने वाला है। रोजी देने वाला भी दूसरा है, सब कुछ जो भी चीज देने वाला है, रोजगार देने वाला दूसरा, खिलाने वाला दूसरा, पिलाने वाला दूसरा, सब कुछ दूसरा। यहाँ तक कि जब हम मरते हैं तो मरने के टाइम में जो नहाने वाला होता है वो भी दूसरा ही होता है। अपना कुछ नहीं करते हैं। अब मरे हुए हैं तो घर में रह जाइएगा, लेकिन घर से कब्रिस्तान हो या घाट हो या शमशान हो, पहुंचाने वाला भी दूसरा होता है। जब मेरा कुछ नहीं है, आपका कुछ नहीं है, फिर हम गुरूर किस बात का, तकब्बुर हमारे अंदर किस बात की, और घमंड किस बात की, जब हम दूसरे का मोहताज है, सबका मोहताज है मेरे मुसलमानों। तो फिर हम गुनाह क्यों करते, गुनाह क्यों करते हैं, पाप क्यों करते हैं? अरे अपने लिए अच्छा काम करो, वही तुम्हारा काम है। अगर नेकी करोगे, अरे ये गांव वाला अगर काम नहीं आएगा तो दूसरा गांव वाला काम आ जाएगा, लेकिन दूसरा ही कोई आएगा। तो अच्छा काम करने से मतलब है, अच्छा काम अगर हम करते हैं, बुराइयों से बचते हैं। लेकिन आज जब हम बड़े होते हैं, होश संभालते हैं, अरे जब माँ के पेट में हम थे, माँ के पेट में जब हम थे तो 4 महीने तक
बच्चा माँ के पेट में मुर्दा रहता 4 महीना तक, वो खाता पीता नहीं है, लेकिन उसकी रोजी, उसकी खुराक वहाँ मौजूद है, खुराक उसकी वहाँ मौजूद है। 4 महीना तक वो है ना मुर्दा रहता है ना। जिस दिन 4 महीना पूरा होता है उसी दिन बच्चे की जिस्म के अंदर रूह डाली जाती है, बच्चा जिंदा होता है, और उसी दिन 4 बात उसकी पेशानी पे लिखी जाती है। ये बच्चा कब पैदा होगा, ये बच्चा कब मरेगा, ये बच्चा दुनिया में क्या करेगा, और ये बच्चा जन्नती होगा या जहन्नमी होगा। यानी ये इंसान जब दुनिया में बड़ा होगा तो उसी दिन, और उसी दिन से वो खुराक उसको खाना शुरू कर। लेकिन खाना 4 महीना पहले से वहाँ स्टॉक है माँ के पेट में, लेकिन खाने के काबिल नहीं है। रूह डाली गई तब खाना, और वो खाना भी कैसे, जबकि मेरा मुंह भी तैयार है, मेरी ज़बान भी तैयार है, नाक भी तैयार है, आँख भी तैयार है, कान भी तैयार है। आप देखे होंगे डॉक्टर कि कभी कभी आँख में अगर आप दवाई डालते हैं तो मुंह में चला जाता है ना, उसका झांस लगता है ना। आँख में अगर कोई दवाई डालिए तो मुंह में उसका स्वाद आएगा। कभी कभी कान में तेल दीजिएगा तो मुंह में भी आपका स्वाद आएगा। दवाई ऐसा, कोई दवाई ऐसी है। अब मुंह से तो खाने वाला तो ये जाता है, तो पता चला नाक में, तो जो नापाक खून जो माँ के पेट में हम खाते हैं, तो अल्लाह ताला उस खून को मुंह के ज़रिए से भी हमको पिला सकता था। देखते हैं ना डॉक्टर लोग पैप घुसा देता है, ऑक्सीजन देता है मुंह में घुसा के, नाक में घुसा के, रोजी खाना है ना, दवाई जो है ना मुंह से खा नहीं सकते हैं तो पैप घुसा के हमको खिलाता है। तो जब हमारा सब कुछ तैयार है तो उस रोजी को दुनिया में हम रोजी मुंह से खाते हैं, हम माँ के पेट में यहाँ से क्यों खाते, नाभि के जरिए से, इसलिए वो नापाक खून है। अल्लाह तबारक ताला को हम गुनहगार बंदों से, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, अपने बंदों से, सब तो उसी का बंदा है, बहुत ही मोहब्बत है, बड़ा ही मेहरबानी फरमाता है परवरदिगार आलम। इतनी उल्फत प्यार करता है अल्लाह ताला अपने बंदों से कि उसकी ज़बान को पाक रखा, इसलिए वो खून नापाक है, नापाक खून को मेरे मुंह के जरिए से नहीं पहुंचाया ताकि इसके मुंह, इसकी ज़बान नापाक न हो जाए। उसके बाद कान के जरिए से पिलाता, तो कान से भी नहीं पिलाया, आँख से भी नहीं पिलाया, नाक से भी नहीं पिलाया। क्यों? ये कान अल्लाह की कुरान सुनने के लिए बनाया गया है, अच्छी आवाज सुनने के लिए बनाया गया है। ये आँख अच्छी चीज देखने के लिए बनाई गई है, ये नाक अच्छी चीज, अच्छी स्वादिष्ट, अच्छी सेंट लेने के लिए बनाई गई है, सूंघने के लिए बनाई गई है। तो अल्लाह ने माँ के पेट में नापाक चीजों से कान को भी बचाया, आँख को भी बचाया, नाक को भी बचाया, जबान को भी बचाया। जो परवरदिगार आलम ने सब चीज को बचाया। क्यों? ये नाक से वजू की पानी सूंघा जाएगा, खुशबू सूंघा जाएगा, इतर सूंघा जाएगा, मदीने की खुशबू, गुलाब के फूल की खुशबू सूंघी जाएगी। जबान से रसूल का पाक का कलमा पढ़ेगा, कुरान की तिलावत करेगा, इसलिए मुंह नापाक नहीं हो। पाक कलाम को कैसे पढ़ेगा? तो मुंह को कलाम पाक पढ़ने की वजह से, नात पढ़ने की वजह से मुंह को नापाकी से बचाया, जबान को नापाकी से बचाया, आँख को बचाया, नाक को बचाया, ताकि अच्छी चीज को आँख से कैसे देखेगा, अच्छी खुशबू कैसे सुनेगा, अच्छी आवाज नापाक कान से कैसे सुनेगा। तो जिस नाक को, कान को, आँख को, जबान को परवरदिगार आलम ने माँ के पेट में हमारा महफूज रखा, हिफाजत से रखा, नापाकियों से बचा लिया। लेकिन जब हम बड़े होते हैं, जब पैदा हुए तो 2 साल तक कोई चीज़ खाना नहीं दिया। माँ बाप अच्छा खाना हमको खिलाते रहा, और सबसे पहला हमको क्या मिला? दूध, जो तमाम रोजियों में, तमाम ग़िज़ाओं में, तमाम खुराकों में, तमाम दानाओं से, तमाम ग़िज़ाओं से, तमाम रोजियों से सबसे बेहतर रोजी हमारा दूध होता है। सुन लीजिए, अगर आपको भूख लगी है खूब और प्यास भी खूब लगी है, आप अगर रोटी खाते हैं, चावल खाते, बिरयानी खाते, गोश्त खाते, कीमा खाते, कलेजी खाते, पराठा खाते, कोफ्ता खाते, बिरयानी खाते हैं, पिस्ता खाते, अखरोट खाते, बादाम खाते हैं, जितना भी फल हो, जो भी आपको मुयस्सर वो खाते हैं, तो जो खाने वाला चीज़ खाइएगा उसको भूख ही मिटेगी, प्यास नहीं मिटेगी। पीने के लिए, प्यास के लिए आपको पानी पीना होगा। अब प्यास लगी है तो चाहे शरबत पीजिए, जूस पीजिए,
या कोई भी चीज़ पीजिए, पानी पीजिए, तो आपको दूध छोड़ करके जो भी है ना पीजिएगा, उससे आपको प्यास मिटेगी। लेकिन एक वो ऐसी ग़िज़ा है जिसको हम आप दूध कहते हैं। अगर आपको प्यास लगी है तो दूध पी लीजिए, अगर भूख लगी है तो दूध पी लीजिए। दूध में अल्लाह ने वो तासीर अता फरमाई है कि अगर आदमी दूध प्यास भी लगी है, उसको भूख भी लगी हो, तो दूध पी लीजिए, उससे भूख भी मिट जाएगी और प्यास भी बुझ जाएगी। जी, बच्चा को देखते हैं ना, जब छोटा होता है बच्चा तो खाली दूधे पीता है, उसमें दूध का भी मज़ा है और पानी का भी मज़ा है, उसकी भूख भी मिट रही है, प्यास भी बुझ रही है। तो सबसे अच्छी ग़िज़ा अल्लाह ने हमको दूध पिलाया। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है तो जिस मुंह की हिफाजत अल्लाह ने हमारे गंदी चीज़ों से बचाया, शराब से, दारू से, तारी से, उस चीज़ को, उस पाक ज़बान को अल्लाह ताला ने जो हमको पाक रखा था, दारू पीकर, तारी पीकर, शराब पीकर, उस पाक ज़बान को हम नापाक कर दिए। और जिस कान को अल्लाह ने माँ की पेट में हमको हिफाजत से रखा, गंदी चीज़ों से बचा के रखा, आज हम उस कान को गाना सुन करके, गंदी चीज़ सुन करके कान को भी नापाक कर दिए। जिस आँख की हिफाजत अल्लाह ने हमारी माँ के पेट में किया, गंदी चीज़ों से बचाया, बुरी चीज़ देखने से बचाया, आज हम जब बड़े हुए हैं उस आँख से हम सिर्फ बुराई ही देखते हैं, सिर्फ बुराई देखते हैं, लोगों का अच्छाई नहीं देख रहे हैं। और नाक से, जिस नाक को हमने बचाया अच्छी चीज़ से, आज लोग वजू करते हैं, वजू में पहला क्या होता है, दोनों वजू करते हैं ना, पहले दोनों हाथ को 3 बार धोइए, उसके बाद कुल्ली कीजिए, 3 बार कुल्ली कीजिए। कुल्ली करने का मतलब ये होता है कि अगर पानी खराब है तो आपको मुंह में डालने से आपको पता चल जाएगा कि पानी खराब है ना, पानी सड़ा हुआ गलता पानी महक रहा है, और फिर उससे भी पता नहीं चला तो नाक से पानी मारिए नाक में, ताकि नाक में पानी जाएगा, इस नाक के करीब लाइएगा तो पानी के अंदर अगर बदबू है, पानी के अंदर बहक है, तो नाक से पता चल जाएगा। तो नाक सूंघने के लिए दिया है। तो आज हम कुछ हमारे नौजवान इस गांव के बस्ती का बच्चा हमारे, ये नाक खुदा ने वजू का पानी सूंघने के लिए दिया था, इतर सूंघने के लिए बनाया था। लेकिन आज हम और आप उस नाक से क्या करते, दारू को सूंघते हैं कि दारू ताज़ा है या बासी है ना, अच्छा दारू है, अच्छा तारी है, अच्छी शराब है कि क्या है, कि बसिया है कि क्या है, नाक लगा के सूंघते हैं, उसके बाद पीते हैं। कहते बहुत मजा है। अल्लाह अल्लाह, क़यामत के दिन अगर अल्लाह ने पूछ लिया, ए मेरे बंदो, हमने तुमको माँ के पेट में जिस नाक की हिफाजत किया, जिस कान की हिफाजत किया, जिस मुंह की हिफाजत किया, जिस आँख की हिफाजत किया, तुम दुनिया में जा करके नाक को भी बर्बाद कर दिए, नापाक कर दिए, कान को भी बर्बाद कर दिए, आँख को भी बर्बाद कर दिए, ज़बान को भी बर्बाद कर दिए। अगर पूछ लिया तो क्या जवाब हम देंगे? इसलिए अगर दुनिया में जानते हो तो दुनिया में ही तौबा कर लो। अल्लाह ताला कहता है कि तौबा कर लो, अगर तुम गुनाह हमसे तुमसे हुआ है, कोई गलती तुमसे हो गई है तो तुम तौबा कर लो, है मेरे बंदो, हम तुम्हारे तौबा को कबूल फरमा लेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। आपने देखा होगा, सुना होगा, अल्लाह ताला ने सांप को देखा ना आप लोग, सांप का गहमन सांप, करात सांप है ना, बहराल सांप, कितना दम पनियादरात सांप, बहुत एक पर एक सांप होता है। अगर आदमी को एक डस मार देता है उसकी नानी याद आने लगती है। लेकिन वो भी एक जानवर है, और एक जानवर वो भी है जो उसको भी खा लेता है। कौन खाता है सांप को? बिज्जी। सांप को कौन खाता है? बिज्जी खा लेता है। वो भी तो सांप है, वो भी एक जानवर है ना। अगर वजन किया जाएगा तो सांप से कम वजन उसका होगा, सांप का वजन ज़्यादा होगा। अगर तराजू में रख के नापा जाए सांप को भी बिज्जी को भी, तो सांप का वजन ज़्यादा होगा और बिज्जी का वजन कम होगा। लेकिन बिज्जी के अंदर में अल्लाह ने वो ताकत अता फरमाई है, वो कुव्वत अता फरमाई है कि सांप को टुकड़ा कर करके वो खा लेता है। लेकिन वही सांप, लेकिन उसको विष नहीं चढ़ता है। लेकिन वही सांप अगर आदमी को डस मार दे, आदमी देखिए कितना बड़ा है, हाथी को मार दे, जानवर को मार दे, किसको भी एक डस मार दे तो मिनटों में वो चित हो जाता है। सुनो मेरे मुसलमानों, अल्लाह ताला ने वो जानवर पैदा किया। हजरत मूसा अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, परवरदिगार आलम, तौबा करने से कैसे क्या होता है?
तौबा करने से कैसे गुनाह माफ करता है? क्या परवरदिगार आलम ने कहा है मेरे मूसा सुन लो, ए कलीमुल्लाह सुन लो, हमने 2 जानवर को पैदा किया है। जब सांप जब वो जानवर सांप को खा लेता है, खाने के टाइम में तो खा लेता, उसको मजा आता है। जब खाने के बाद उसके अंदर में विष चढ़ता है, उसके बदन में विष रेंगने लगता है, फैलने लगता है। तो वो बिज्जी कोई जरी नहीं खाता है, कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता है, कोई तबीब और कोई हकीम के पास नहीं जाता है। वो क्या करता है? वो बिज्जी तसमस करते करते जब वो है ना बदन उसका गर्माता है तो उसको रोना आ जाता है। क्या कहता है? वो बिज्जी रोता है, जो ही उसके आंखों से 2-3 टुकड़ा 2-3 कतरा आंसू का गिरता है, जो ही गिरता है खुदा की बारगाह में वो रोने लगता है, ये अल्लाह हमने तो सांप को खा लिया, उसका विष चढ़ गया है, अब हम क्या करें? वो रोने लगता है और जो ही रोता है उसका विष उतर जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका विष जहर उतर जाता है। बताओ मेरे मुसलमानों, जब एक जहरीला सांप को एक बिज्जी खा ले और चंद कतरा खाने के बाद चंद कतरा जब विष चढ़ता हो और चंद कतरा आंसू बहा लेता है, उसका विष, उसका सांप का जहर उतर जाता है। तो हम लाख गुनाह कर चुके हैं, अगर खुदा के बारगाह में रो रो कर फरियाद करेंगे, रो रो कर दुआ करेंगे और तौबा करेंगे, हे परवरदिगार आलम हमसे जो भी गुनाहें हुई है, जो भी खताएं हुई है, जो भी गुनाह सरजत हुआ, अल्लाह ताला तू अपने रहमो करम से हुजूर के सदके में, हुजूर के महीने के सदके में, रमजान के सदके में, रोजे के सदके में, शाबान के सदके में, ईद के सदके में, बकरीद के सदके में, कुर्बानी के सदके में हमारी तौबा कबूल फरमा ले। तो कसम खुदा की पलक झपकते ही अभी हमारी दुआ खत्म भी नहीं होगी कि परवरदिगार आलम हमारी तौबा को कबूल फरमा लेगा, हमारे गुनाहों की बख्शिश फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून, तौबा करो तमाम गुनाहों से ऐ ईमान वालों। जब तो कहने वालों ने कहा है अरे चू खुदा, अरे चू खुदा खाहद के माँ यारी कुनद, मैल मारा जाने बे जारी कुनद। जब खुदा अपने बंदों को महबूब बनाना चाहता है, खुदा अपने बंदों को बख्शवाना चाहता है, बख्शना तो चाहता ही है, तभी तो कह रहा कि तौबा कर लो तमाम गुनाहों से। अगर हम तौबा करते हैं, जब बख्शने चाहता है, महबूब बनाना चाहता है, तो उस बंदे को क्या कहता है? रोने का शौक पैदा फरमाता है। चू खुदा खाहद के माँ यारी कुनद, मैल मारा जानिबे जारी कुनद। उस बंदे को रोने का शौक पैदा फरमाता है। और सुनिए, खुदा की बारगाह में जोरुरा बगुजार जारी रा बगीर। खुदा की बारगाह में ताकत काम नहीं आती है, खुदा की बारगाह में सितवत काम नहीं आती है, खुदा की बारगाह में हुकूमत काम नहीं आती है, और खुदा की बारगाह में जोर काम नहीं आती है, और खुदा की बारगाह में रोना काम आता है। रो जोर रा बगुजार जारी रा बगीर, यानी रोना इख्तियार करो। क्यों? कि राह में सुए जारी आयत है फकीर, ताकि तुम पर खुदा की रहमो करम की बारिश हो जाए। अगर आपसे गुनाह हो तो दिन के उजाले में हो, रात के अंधेरे में हो, मस्जिद में हो, घर में हो, खेत में हो, खलियान में हो, बैठ करके खुदा की बारगाह में रो रो कर दुआ करो। कहोगे अल्लाह, हे मेरी माँ बहनों, हे मेरे भाई बुजुर्गों, खुदा की बारगाह में रो रो कर दुआ करो। अल्लाह हमसे जो भी गुनाह हुई है, जो भी खता हुई है, अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में, हसनैन करीमैन के सदक़े में, करबला वालों के सदक़े में, अम्बिया व रसूल के सदक़े में हमारी तौबा कबूल फरमा ले, खताओं को बख्शे दे, गुनाहों को माफ़ कर दे। तो कसम खुदा की हमारी तौबा कबूल हो जाएगी, हमारे गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबों को जितनी बातें हमने कही है, इन सारी बातों पर हमें और आपको सबों को, हमारे गांव वाले को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और एक बात ये याद रखिएगा कि अपने बच्चों को इल्म दीन जरूर दीजिएगा, है ना, इल्म दीन जरूर सिखाइए। कुरान
पढ़ने के लिए ज़रूर बच्चों को सिखाइए। अगर आप नहीं पढ़े हैं, आप अपने बच्चों को कुरान ज़रूर पढ़वाइए और अच्छे मौलवी से पढ़ाइए। झोला छाप मौलवी से कभी मत पढ़ाइएगा, इसलिए वो गलत पढ़ा देगा तो ज़िंदगी भर बच्चा आपका गलत कुरान पढ़ते रहेगा। इसलिए अच्छा मौलवी के पास भेजिए, अच्छा मदरसा में भेजिए, है ना, जहाँ आपको जी लगे वहाँ भेजिए। और बच्चा अगर कुरान पढ़ेगा, जिस घर में कुरान की तिलावत होती है, जिस घर में कुरान की तिलावत होगी, नमाज होगी और बच्चे कुरान पढ़ेंगे, नमाजें होगी, उस घर में कभी बला दाखिल नहीं होती है। मेरे मुसलमानों, अल्लाह ताला हम सबों को, जितने लोग यहाँ आए, सबों को हर बला से और परेशानियों से महफूज फरमाए। आइए खड़े होकर सलात व सलाम पढ़ लीजिए। अर्श और कुर्सी झुके तस्लीम अहमद के लिए, उठ खड़े हो मोमिनो ताज़ीम अहमद के लिए। पढ़ना